morning students. This video is from RSM Vidyashram School of class 4th semester 1. आज हम पढ़ेंगे SST का न्यू चैप्टर नंबर 7 द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड. ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोस्टल प्लेन क्या होता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है और उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अ कोस्ट इज़ अ लैंड बिसाइड और नियर टू अ सी और एन ओशियन. इसका मतलब क्या है? कोस्ट का मतलब क्या होता है ये आप देख सकते हो. ये ग्रीन वाली, सबसे डार्क ग्रीन वाली जो लाइन है या ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की जो लाइन है, इसको हम कोस्ट बोलते हैं, यानी कोस्टल लाइन बोलते हैं. ये पूरी एक लाइन है तो अपन क्या बोलेंगे, इसको कोस्टल लाइन बोलते हैं, जो कि कहाँ होती है? नियर टू अ सी, यानी समुद्र के पास या ओशन के पास होती है इस इंडिया के मैप में. ओके, इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेच ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला. हमारे इंडिया के पास एक बहुत ही सुंदर सी क्या है? कोस्टल लाइन है, जो कि इंडियन पेनिनसुला में ये अपने पास क्या है? एक बहुत ही सुंदर सी कोस्टल लाइन. ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है? कोस्टल लाइन है अपनी इंडियन पेनिनसुला की, जो कि स्ट्रेच यानी फैली हुई है पूरी, यहाँ से वेस्टर्न कोस्टल लाइन से ईस्टर्न कोस्टल लाइन तक. ठीक है, ये पूरी क्या फैली हुई है. ऑन द ईस्ट वी हैव ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ऑन द वेस्ट वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. यानी कि ईस्ट इस तरफ है तो यहाँ पे क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये वेस्ट है तो यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ओके, द लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन इज़ अबाउट 6000 किलोमीटर. यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ पर जो जा रही है, ये कितने किलोमीटर्स की है? 6000 किलोमीटर्स. ओके, एंड विड्थ वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर इन द साउथ टू 250 किलोमीटर इन द वेस्ट. यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक 50 किलोमीटर है और 250 किलोमीटर ये पूरी वेस्ट की लाइन है. ओके, It extends from the run of Kutch in the west to the West Bengal in the east. यानी रन ऑफ कच्छ कहाँ पर होता है? अपने गुजरात में. यानी कि रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात. और गुजरात कहाँ है? यहाँ पर. ठीक है, गुजरात कहाँ है? यहाँ पर और वेस्ट में है. टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, और वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? ईस्ट में है. यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो फैला हुआ है. ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि इस मैप में आप देख सकते हो ये क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से लाए कर रही है? कि वेस्टर्न घाट. ये यहाँ आप देख सकते हो, ये वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, और ये रहा अरेबियन सी. यानी ये इन दोनों के बीच में क्या कर रही है? लाए, यानी इन दोनों के बीच में से निकल रही है. ओके, दे बिगिन विद गुजरात and go southward through the western part of the Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? गुजरात से स्टार्ट हो रही है और साउथवर्ड यानी नीचे की तरफ जा रही है. साउथवर्ड यानी नीचे की तरफ जा रही है, वो भी वेस्टर्न पार्ट. ये कौन सा पार्ट होता है? अपना वेस्टर्न पार्ट है. तो नीचे की तरफ जा रही है वेस्टर्न पार्ट से होते हुए, और किस किस को कवर कर रही है? यहाँ पे आता है गोवा, नीचे कर्नाटका, उसके नीचे केरला. यानी ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, गुजरात से स्टार्ट हो रही है, साउथवर्ड जा रही है, वेस्टर्न पार्ट से जा रही है, और किस किस को कवर कर रही है? गोवा, कर्नाटका एंड केरला. आया समझ में? नेक्स्ट क्या है अपना? दे एंड इन कन्याकुमारी इन द साउथ. और ये कहाँ पर एंड हो रही है? कन्याकुमारी अपना कहाँ पर है? एकदम ये नीचे यहाँ पर. ये यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी पे एंड कर रही है. ओके, नेक्स्ट है आपके one on the northern of the coast there happened to be Gulf, namely Gulf of Kambat
कंबात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि नॉर्दर्न कोस्ट। अब आप बोलोगे कि नॉर्दर्न कोस्ट, अब आप सबको सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि नॉर्दर्न कोस्ट ये होता है, नहीं, यानी कि कोस्ट लाइन, यानी कोस्टल लाइन मैंने अभी अभी आपको बताई थी, जो गुजरात से स्टार्ट होती है और वेस्ट बंगाल पे आके ख़त्म होती है। तो नॉर्दर्न कोस्ट इसका क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। यानी नॉर्दर्न कोस्ट में सबसे पहले क्या है, गल्फ ऑफ कंबत और गल्फ ऑफ कच्छ। सबसे पहले आप बताओ कच्छ कहाँ पर है, कच्छ तो गुजरात में है, तो यानी कि इस तरफ ये गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर है और गल्फ ऑफ कंबत यहाँ पर है। तो इसमें क्या है, नॉर्दर्न कोस्ट है, यहाँ पे दो गल्फ है, कौन कौन से, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कंबत। ओके, नेक्स्ट है दीज प्लेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, और ये जो प्लेन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में, सबसे पहले गुजरात कोस्ट, तो गुजरात कोस्ट ये रहा, उसके बीच में यानी मिडल में यहाँ पर आता है कोंकण कोस्ट, ठीक है, और लास्ट में आता है अपना मालाबार कोस्ट। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट है अपना द गुजरात कोस्ट लाइज टूवर्ड द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इज सिचुएटेड इन द मिडल वाइल द मालाबार कोस्ट लाइज इन द साउथ। अभी अभी मैंने बताया था कि गुजरात कोस्ट कहाँ आता है, नॉर्थ की तरफ, कोंकण कोस्ट मिडल की तरफ और मालाबार कोस्ट साउथ की तरफ। ओके, द कोस्ट लाइन, अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से समझना, द कोस्ट लाइन इज नैरो, रॉक्ड एंड रग्ड इन नेचर। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या है, कोस्ट लाइन, बात अपन कौन से टॉपिक की कर रहे हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो यानी वेस्ट साइड, यानी ये वाली साइड। तो इसकी जो कोस्ट लाइन नैरो मतलब पतली सुकड़ी, ठीक है, यानी यहाँ की जो कोस्ट लाइन है नैरो। रॉकी मतलब रॉकी का, ये रॉकी वर्ड है यहाँ पे, रॉकी का मतलब क्या होता है, चट्टानी एरिया, यानी माउंटेन्स एरिया, पहाड़ी एरिया, ठीक है। तो रॉकी भी है एंड रग्ड मतलब पत्थरों के टुकड़े, यानी चट्टानों के टुकड़े, ठीक है, रग्ड इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, नीचे की तरफ, यानी कि आप आने वाली क्लास में पढ़ोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये नीचे, ये जो मिडल लाइन जो है, इसके जस्ट नीचे वाली जो लाइन है, यहाँ पे गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी होती है। ये एक सुहावना मौसम होता है यहाँ पे, जो जब बारिश होती है तो यहाँ पे बारिश होने के बाद इस तरफ चट्टानी एरिया की तरफ पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे से उग जाते हैं, और वो कौन सा एरिया होता है, और ये क्या नेचर में बहुत ही सुंदर और सुहावना होता है। यानी रग्ड इन नेचर का मतलब क्या है, सुंदर और सुहावना। दैट इज वाई लाइट हाउस अलॉन्ग द कोस्ट वॉन्ट शेप अबाउट द रॉक दैट जस्ट लाई बेनिथ द सरफेस ऑफ द सी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया में क्या होता है, फिर यहाँ पे शिप्स, यानी कि शिप पॉट, यानी कि जहाँ पे शिप अपन पार्क करते हैं उसको शिप पॉट बोलते हैं। तो शिप पॉट यहाँ पे पार्कड होते हैं, जो कि शिपिंग करते हैं, वो शिप पॉट यहाँ पे पार्कड होते हैं, और जो उनमें घूमने आए हुए होते हैं तो वो लाइट हाउस करते हैं, यानी कि नाइट आउट घूमने के लिए जाते हैं, लाइट हाउस करते हैं, और ये सरफेस यानी सी, यानी यहाँ पे इधर पोर्ट में उतरते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके द मालाबार कोस्ट इज़ अ फेमस ऑफ टूरिस्ट लगून्स। द मालाबार कोस्ट इज़ फेमस फॉर टूरिस्ट। अब यहाँ पे मालाबार कहाँ आता है, मिडल एरिया में आता है, ठीक है। और ये मालाबार कोस्ट जो है वो भी फेमस है, किसके लिए फेमस है, टूरिस्ट लोगों के लिए, जो टूरिस्ट करते हैं, फॉरेनर्स वगैरह, ये उन लोगों के लिए क्या है, फेमस है। Lagoons are shallow saltwater lake that have been separated from the sea by rock or sandbar। यानी कि लगून्स, ये लगून है। अब ये लगून्स कहाँ पर होते हैं, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना कि लगून्स का मतलब क्या होता है, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, तो उन समुद्रों के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, तो उन छोटे छोटे आइलैंड्स के भी बीच मतलब उस पूरे समुद्र के बीच में भी छोटे छोटे कुछ चट्टाने होते हैं, यानी माउंटेन्स होते हैं, तो उनके बीच का जो पानी होता है, ये वाला जो पानी होता है, ये सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट वाटर लेक, यानी ये सॉल्ट वाटर लेक होता है, ये सेपरेट होता है, यानी ये मिक्स नहीं होता। किससे मिक्स नहीं होता, सी से, ठीक है। बाय रॉक्ड, किसकी वजह से मिक्स नहीं होता, क्योंकि रॉक्ड क्योंकि यहाँ पे चट्टाने आ जाती हैं, तो बाय रॉक्ड एंड सैंड बार्स, ठीक है।
दीज आर ऑल्सो नोन एज बैक वाटर, इनको हम बैक वाटर भी बोल सकते हैं। एंड आर फाउंडली मेन इन केरला, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? केरला में पाए जाते हैं। लगून्स आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी लगून्स क्या होते हैं? ये टूरिस्ट लोगों के लिए, टूरिस्ट लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। ये लगून्स तो मेनली टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए होता है। ओके, कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉट ऑन द मालाबार, यानी मालाबार में एक जगह है उसका नाम है कोची। वहाँ पर क्या है? वो भी पॉट है, यानी शिप पार्क करने का, शिप पार्क जहाँ होते हैं उसको अपन पॉट बोलते हैं। तो कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉट इन द मालाबार। मालाबार में कौन सा पोर्ट है? कोची का। ठीक है, नेक्स्ट है अपना द क्लाइमेट इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या होता है? हॉट और ह्यूमिड, यानी सुहावना मौसम होता है, ठंडीदार, या ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होता है पूरे साल में ही। द रीजन इसका रीज़न क्या है? रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। वहाँ पे सुहावना मौसम क्यों होता है? क्योंकि मानसून के सीज़न में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? एक गुड नेचर बनता है, एक ब्यूटीफुल नेचर बनता है, उस वजह से यहाँ वहाँ पे क्या सुहावना मौसम रहता है। तो गर्मी के टाइम ना ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी के टाइम ना ज़्यादा सर्दी होती है। ओके, आया समझ में? अब अपन पढ़ेंगे द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोस्ट इन द ईस्ट टू द तमिलनाडु कोस्ट इन द साउथ, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है ये वेस्ट बंगाल, यहाँ से स्टार्ट होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है, वो भी ईस्ट में, ये ईस्ट वाला एरिया है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु नीचे है और साउथ तक जाता है। इट इज़ लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ से लाई करता है? ईस्टर्न घाट से और बे ऑफ बंगाल से ये यहाँ पे लाई करता है। ओके, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? द नॉर्दर्न पार्ट नोन एज द नॉर्दर्न सर्कियस एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि ये जो नॉर्दर्न पार्ट हो गया और ये साउदर्न पार्ट हो गया। तो नॉर्दर्न पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? सर्कियस, और साउदर्न पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। दिस प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल। अभी मैंने बताया था आपको कि वेस्टर्न वाली साइड में जो है वो क्या होता है? सुकड़ी, यानी नैरो होती है, और जो ईस्टर्न वाला जो है वो वाइडर मतलब चौड़ा, यानी वाइडर होता है। ओके, इट्स एवरेज विड्थ इज अबाउट 120 किलोमीटर्स, यानी ये जो पूरा हिस्सा है ये कितना है? 120 किलोमीटर्स है। द रीजन इज़ वेरी फर्टाइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ग्रोइंग राइस एंड शुगर केन, यानी कि यहाँ पे क्या है? एक फर्टाइल और प्लेंटी वाटर पाया जाता है जो कि अवेलेबल है किसके लिए? राइस और शुगर केन उगाने के लिए। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका इन द नॉर्दर्न सर्कियस विशाखापट्टनम इज़ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट, यानी नॉर्दर्न सर्कियस, यानी इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है नॉर्दर्न सर्कियस, इस एरिया में क्या है? विशाखापट्टनम एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, यानी शिप पार्क करने का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। एट द कोरोमंडल कोस्ट, अब क्या है कोरोमंडल कोस्ट? यानी एट द कोरोमंडल कोस्ट चेन्नई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट, यानी कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे आता है। कोरोमंडल कोस्ट यानी साउदर्न पार्ट, तो कोरोमंडल कोस्ट में क्या है? चेन्नई, यहाँ पे आता है चेन्नई, तो चेन्नई क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। इट इज़ ऑल्सो द 3rd लार्जेस्ट पॉइंट इन इंडिया, ये क्या है? ये 3rd लार्जेस्ट पॉइंट है, 3rd लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया में। आया समझ में? ये 3rd लार्जेस्ट में आता है। नेक्स्ट है अपना महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द मोस्ट रिवर दैट फॉर्म्स डेल्टास अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जैसे कि मैंने अभी आपको इस मैप में बताया था कि यहाँ पर अपने क्या क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे, अपने गुजरात, कोंकण और मालाबार थे। वैसे ही ईस्टर्न में कौन कौन सी नदियों से गुजरता हुआ आता है ये कोस्टल प्लेन, कोस्टल लाइन?
महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे महानदी, कृष्णा, गोदावरी ये यहाँ से क्रॉस करते हुए ये वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न वाला दोनों मीट होता है कन्याकुमारी पे। कहाँ आके मीट होता है? कन्याकुमारी पे। ओके, these plain experience a temperature of over the 30 degree criticized by the high humidity level। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री पर होता है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, सुहावना मौसम टाइप रहता है। मैंने अभी आपको बताया था। अब क्या है, abundant rainfall is received by the region that's amount in between 1000 मिलीमीटर to 3000 मिलीमीटर एनुअली। यानी पूरे साल में जो रेनफॉल जो होता है वो कितने तक, कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? 1000 मिलीमीटर to 3000 मिलीमीटर्स, ठीक है। These plains are subject of साउथ वेस्ट एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मानसून। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? साउथ वेस्ट, ये रहा अपना कहाँ पर है? साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यानी ये वाला एरिया जो है यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये मॉनसूनी एरिया रहता है। रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ का जो नेचर, यानी कि नेचर पता है ना, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं वो नेचर इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे द आइलैंड। अब आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे अपन। एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर। आइलैंड का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ क्या होता है, अपने समुद्र यानी पानी ही पानी होता है, उसके बीच में जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। इंडिया हैज़ मैनी बिग और स्मॉल आइलैंड। देयर आर 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया के पास बहुत ही सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मेन टाइप के आइलैंड्स हैं। कौन कौन से हैं अपने पास? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड होता है इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल किस तरफ है? ईस्टर्न साइड में, लक्षद्वीप इस साइड में, वेस्टर्न साइड में। तो ये किसको? अरेबियन सी के बीच में, बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप के बीच जो बीच को कवर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, अब अपन पढ़ेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ वन ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यानी अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो 7 यूनियन टेरिटरीज में आता है। एंड इट लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। ये कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन। ये पूरा क्या है? अपना ओशियन है, ये पूरा इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ओके, पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी पोर्ट ब्लेयर क्या एक कैपिटल है? जैसे अपने इंडिया का कैपिटल देश कौन सा है? दिल्ली है। वैसे ही अंडमान और निकोबार का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ओके, द टेरिटरीज कंप्राइज 752 ट्रॉपिकल आइलैंड of which 36 is inhabited, which is unique wildlife and lush forest। यानी कि यहाँ पर क्या है? द टेरिटरीज, यानी कि यहाँ पे जो टेरिटरीज है कितनी है? 572 टॉपिक ऑफ आइलैंड है। यहाँ पे ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं, इन ऑफ विच 36 आर इनहैबिटेड, जो कि उसमें से 36 जो है वो इनहैबिटेड हैं, विद द यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड लश फॉरेस्ट। यानी कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और यानी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आपने पढ़े ही होंगे, तो ये वाइल्ड लाइफ एंड लश फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे जंगली एरिया है, जंगल वाला एरिया। अ फ्यू ऑफ निकोबार आइलैंड्स आर ऑफ लिमिटेड ऑफ द टूरिस्ट। यानी निकोबार की तरफ क्या है? ये ऑफ लिमिटेड है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट लोग नहीं आते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, और वहाँ पे क्या? एग्रीकल्चर एरिया है, यानी कि नेचर वाला एरिया है पूरा। पैडी और राइस इज़ अ मेन फूड क्रॉप्स। पैडी और राइस, पैडी मतलब क्या होता है? धान, और राइस मतलब चावल। पैडी और राइस इज़ अ मेन फूड क्रॉप्स, वहाँ पे फूड क्रॉप्स होते हैं। कोकोनट स्पीशीज़ एंड रबर आर ऑल्सो ग्रोन। यानी कि कोकोनट स्पीशीज़ और रबर यहाँ पे भी उगाए जाते हैं। इंदिरा पॉइंट ऑन द निकोबार आइलैंड इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। यानी इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार आइलैंड में है, और वो कहाँ पर है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया के। ओके, अब है अपना लक्षद्वीप आइलैंड। क्या है अपना? लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद इट्स कैपिटल इज
कवारती, यानी कि लक्षद्वीप एक स्मॉलेस्ट यूनियन यानी कि छोटा सा एक यूनियन टेरिटरीज है, जो उसकी कैपिटल क्या है, कवारती है। लक्षद्वीप हैज़ अ टोटल ऑफ अबाउट 36 आइलैंड। लक्षद्वीप के पास क्या है, 36 आइलैंड है, बट पीपल लिव इन ओनली 11 आइलैंड। तो लेकिन वहाँ पे लोग जो है सिर्फ 11 आइलैंड्स पर ही रहते हैं। दीज आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय द ब्यूटिफुल कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होता है देखना यहाँ पे। कोरल रीफ आर सी क्रिएचर विद द हार्ड बॉडी कवरिंग, यानी कोरल रीफ क्या होता है एक सी क्रिएचर होता है विद द हार्ड बॉडी। यहाँ पे हार्ड बॉडी यानी इसको पूरा कवर करके रखा हुआ है, इस सी को पूरा क्या कवर करके रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द बीचेस, बीच यानी बीच जो होते हैं ना, जैसे गोवा का बीच वगैरह, वो वाले बीचेस। मोस्ट ऑफ द बीचेस इन लक्षद्वीप आर टेम्परली। वहाँ पे यानी कि जो बीचेस होते हैं वो टेम्परली होते हैं, यानी फिक्स परमानेंट नहीं होते, फॉर्म्ड वहाँ पे पाए जाते हैं। व्हेन गस्ट ऑफ विंड, गस्ट ऑफ विंड का मतलब क्या होता है, हवा का झोंका। व्हेन गस्ट ऑफ विंड डिपॉजिट स्टोनी पार्टिकल्स अलोंग द शोर्स, यानी कि जो गस्ट ऑफ विंड यानी हवा का झोंका जो है वो स्टोनी यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको देते हैं शोर्स को। मोस्ट ऑफ द पीपल हर रिले ऑन एग्रीकल्चर, फिशी एंड टूरिज्म वर लिविंग, यानी बहुत सारे जो पीपल जो हैं वो, रिले का मतलब होता है भरोसा करना, भरोसा करते हैं उस एग्रीकल्चर पे, और वहाँ पे फिशी यानी कि जो फिश पकड़ने वाले लोग होते हैं, यानी फिशरी एंड टूरिज्म लोग वहाँ पे रहते हैं। ओके, कोकोनट इज़ अ मेन क्रॉप कल्टिवेटेड हेयर। वहाँ पे कोकोनट जो है वो मेन क्रॉप है, यानी कि वहाँ पे अक्सर कोकोनट पाया जाता है। राइस फ्रूट्स सच एज, वहाँ पे राइस फ्रूट्स सच एज बनानाज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन हेयर, ऑल्सो ग्रोन हेयर, यानी कि वहाँ पे चावल और फ्रूट्स में क्या क्या बनाना और वेजिटेबल्स हैं वहाँ पे उगाए जाते हैं। फिशिंग इज़ द मेन लाइवहुड ऑफ द पीपल, यानी कि वहाँ पे फिशिंग भी बहुत अच्छे से होती है पैसा कमाने के लिए, यानी कि वहाँ पे समुद्र में से फिशों को पकड़ा जाता है और मार्केट में सेल आउट किया जाता है पैसा कमाने के लिए। द पीपल स्पीक, वहाँ पे लोग कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, मलयालम, तमिल एंड माहल। ओके, ये तो था आपका पार्ट 1। अपन इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पीपल लिविंग इन द कोस्टल प्लेन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।